दोस्तों सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जाने से पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 मामले को संवैधानिक करार दिया है। इस वीडियो में मदरसा बोर्ड एक्ट मामले को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने रिटायरमेंट से पहले योगी सरकार को और बीजेपी को एक बड़ा झटका दिया है। दोस्तों यूपी मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट 2004 में पारित एक कानून था जिसे यूपी में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की सरकार ने राज्य में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बनाया था। इस कानून की वजह से मदरसों को कुछ रूल्स पूरा करने के बाद बोर्ड से मान्यता मिल जाती थी। यूपी मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट बनाया ही इसलिए गया था जिससे मदरसों में अच्छी पढ़ाई हो, आधुनिक यानी कि टेक्निकल पढ़ाई भी मिलती रहे और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके। जब यह कानून पारित किया गया था तब से ही बीजेपी इस कानून का विरोध कर रही थी। तो वहीं कुछ लोगों का मानना तो ये तक था कि यह कानून मदरसों को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देने से रोकता है, जिसके बाद ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा। मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इसे असंवैधानिक बता दिया। 22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने करीब 86 पेज का फैसला सुनाया, जिसमें कहा कि विभिन्न धर्मों के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, धर्म के आधार पर उन्हें अलग अलग प्रकार की शिक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकती। अगर ऐसा किया जाता है तो यह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा। और हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को एक स्कीम बनाने के लिए भी कहा जिससे मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को सामान्य स्कूलिंग सिस्टम में शामिल किया जा सके। मदरसों में पढ़ाई को लेकर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी बताया था कि मदरसों में इस्लामिक स्टडीज के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। और हम लोग अपने मदरसों में इस बात को भी इंश्योर करते हैं कि बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन दी जाए, जिसमें कि इस्लामी एजुकेशन के साथ साथ इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और साइंस भी पढ़ाई जाती है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मदरसा अजीजिया इजाजुतुल उलूम के मैनेजर अंजुम कादरी और बाकी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदेवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की। 5 अप्रैल को जब इस मामले पर सुनवाई हुई तब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी और केंद्र और यूपी सरकार से जवाब मांगा था। तो वहीं 22 अक्टूबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट के फैसले से 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा। छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का निर्देश देना ठीक नहीं है। देश में धार्मिक शिक्षा कभी भी अभिशाप नहीं रही है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है जियो और जीने दो। और इस याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुरक्षित रख लिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और यूपी मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट 2004 को संवैधानिक करार दिया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, जिस फैसले का स्वागत मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एक्ट 2004 को कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, उसका हम लोग दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर मौलाना सूफियान निजामी ने भी खुशी जाहिर की। देखिए, मदारिस के ताल्लुक से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये निहायत ही खुशाइन फैसला है और इस फैसले से न सिर्फ मदरसों में पढ़ने वाले बल्कि मदरसों से मुंसलिक वो तमाम हजरात जो संवैधानिक हक के लिए सुप्रीम कोर्ट में मदरसा एक्ट की और मदरसों के वक़ार के लिए मजबूत पैरवी कर रहे थे, वो तमाम हजरात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से ही जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है यानी कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसको और खास तौर पर बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 2004 में जब इसे कानून बनाया गया था, इसे पारित किया गया था, उसके बाद से ही बीजेपी इस कानून का, इस फैसले का विरोध करती रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, जिसके बाद यूपी गवर्नमेंट को और साथ ही बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में करीब 25,000 मदरसे हैं, जिनमें से लगभग 16,000 मदरसों को यूपी मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा लगभग 8,500 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें अब तक मदरसा बोर्ड की मान्यता नहीं मिली है। इस फैसले के बाद ये साफ हो गया है कि यूपी के मदरसे पहले की तरह ही चलते रहेंगे और उनकी संचालन प्रक्रिया को कानूनी सुरक्षा भी मिलेगी। दोस्तों इस फैसले पर करीब 25,000 मदरसों का भविष्य टिका हुआ था। इन 25,000 मदरसों
मदरसों में लाखों बच्चे थे जिनका भविष्य जो है वो इस फैसले पर टिका हुआ था, लेकिन अब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस फैसले को कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, संवैधानिक करार दिया है, जिसके बाद मदरसे को और मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को एक बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा जो मदरसे में शिक्षक पढ़ा रहे हैं उन्हें और बाकी काम करने वाले लोगों को भी एक बड़ी राहत मिली है। साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। उनके पास अभी भी कई ऐसे मामले हैं जिस पर फैसला सुनाया जाना बाकी था। पहला ये मामला था जो कि मदरसा एक्ट का था, जिस पर फैसला आ चुका है और इसका सभी ने स्वागत भी किया है। इसके अलावा अभी भी कई ऐसे मामले बचे हुए हैं जिन पर फैसला सुनाया जाना बेहद जरूरी है, जो कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ही सुनाएगी। फिलहाल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? इसका जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।